हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बहुत ही ज़्यादा काम के और आसान पूरे 6 आइडिया। इस तरीके की कतरन हमारे पास सिलाई करने के बाद बच जाती है। छोटे छोटे कपड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा सा करने का मन है, कुछ आप नया नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इन छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आप नए नए DIY बना सकते हैं, यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, या फिर खुद को भी बनाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको भी कुछ क्रिएटिविटी करना पसंद है तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करना और बनाते हैं छोटी छोटी और प्यारी प्यारी नई नई चीज़ें। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने इस तरीके का कुर्ती से बचा हुआ एक कपड़ा ले लिया है। उसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है और अस्तर के लिए कपड़ा कट कर लिया है। ये कपड़ा मैंने 11 बाय 11 इंच का एक स्क्वायर लिया है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से एकदम बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब किसी भी एक साइड से बंध वाली साइड पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और बीच में भी इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसे हमें कट कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है। अब यहाँ नीचे वाले कॉर्नर से भी हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। अब जो मार्किंग करी है वहीं से हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद अगर आपको अभी भी ज़रूरत लगे तो आप कहीं से भी थोड़ा सा इसे कट कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके का एक शेप देना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम जो फोम और अस्तर का कपड़ा लिया था, इसके ऊपर इसे रखकर हर तरफ सिलाई करके इन तीनों को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, ये सभी मैंने जॉइंट कर लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा है, आपको पता ही है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेती हूँ अस्तर का फोम को, तो उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब हमें क्रॉस पट्टी की ज़रूरत है। तो देखिए, आप इस तरीके से क्रॉस पट्टी कट कर सकते हैं। पट्टी अगर आपको छोटी लगे तो 2 पट्टियों को इस तरीके से क्रॉस में आपको सिलाई करके लंबी करना है। तो ये हमारी स्ट्रिप लंबी हो गई। अब देखिए, यहाँ गले में हमें तो छोटी स्ट्रिप चाहिए, तो यहाँ पर मैंने राइट साइड से स्ट्रिप को अटैच किया है, लेकिन आप रॉन्ग साइड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करने के बाद इसे हम सेकंड साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा गला रेडी हो गया। उसके बाद एक लंबी स्ट्रिप लेनी है। यहाँ पर देखिए 8 इंच मैं आगे की तरफ छोड़कर अटैच करना स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो 10 इंच भी छोड़ सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए, स्ट्रिप को मैंने कपड़े की सीधी साइड पर ही रखा है और ये भी हमें क्रॉस पट्टी ही लेनी है और यहाँ पर हम पूरे में स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। ये स्ट्रिप अटैच कर ली है। यहाँ पर देखिए, एकदम हमें कॉर्नर से अटैच करना है, तो साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा अभी भी बच रहा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब देखिए, हम दूसरी साइड पर स्ट्रिप को घुमा लेंगे और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप हमने छोड़ी थी उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहीं से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से देखिए, जब हम कपड़े के नज़दीक पहुंचेंगे तो इस तरीके से कपड़े के ऊपर हमें इसे फोल्ड करनी है और इस तरीके से पूरे में हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और लास्ट में जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप अभी भी हमने छोड़ी है, वहाँ पर भी जैसे पहले किया वैसे ही हम सिर्फ स्ट्रिप को ही फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है, आप स्क्वायर या सर्कल ले सकते हैं, और इस तरीके से फोल्ड करके मैं यहाँ पर स्ट्रिप की जो एंड है वहाँ पर इसे अटैच कर लूँगी। तो ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पर टैसल बन जाएगा, यानी कि जो हमारा स्ट्रिप है उसका एंड है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर कर लिया। तो ये हमारा प्यारा सा बेबी के लिए एप्रन रेडी हो चुका है। ये इस एप्रन का आप 3 मंथ से लेके 1 ईयर बेबी तक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। 10.5 बाय 5 इंच इसका मेज़रमेंट है। अब मैं शिफॉन ब्लाउज पीस से बचा हुआ एक कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो इस कपड़े को मैंने डबल करके रखा है, फोल्ड करके रखा है, और बुकरम वाले पीस को इसके ऊपर रखकर मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए, जो बुकरम वाला पीस है उसे मैं बीच से फोल्ड करूँगी और एक साइड से इस तरीके से हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। तो ये इस तरीके का एक पीस रेडी हो गया। अब जो कपड़ा कट किया था हमने उसके ऊपर रखकर देखिए, यहाँ पर साइड से मैंने बुकरम के ऊपर सिलाई करके इन तीनों को अटैच कर लिया है। अब जो सर्कल शेप है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसे सीधा करेंगे। कट लगाने से हम जब इसे सीधा करेंगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब देखिए, जो इसकी एक साइड बची हुई है वहाँ पर इस तरीके से मैं एक स्ट्रिप लूँगी। दोनों साइड से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेंगे
और इस तरीके से सिलाई करके अटैच करेंगे। अब इसे हम दूसरी साइड पर खींच लेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी जो एक खुली साइड थी वो पैक हो जाएगी। अब देखिए इस तरीके से 4 इंच जितना हम बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इससे पहले हमें वेलक्रो अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर वेलक्रो को अटैच कर लिया है। अब एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम सिलाई करके इसे जॉइंट करेंगे। उसके बाद मैंने एक छोटा सा शू बटन लिया है और यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ पैड को रखने के लिए। अपने बैग में एक पैड मैं हमेशा रखती हूँ, तो उसके लिए मुझे छोटा सा अच्छा सा ऑर्गेनाइजर चाहिए, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। आप और भी कई तरीक़ों से इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, छोटे कपड़े से बन जाएगा और दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत तरीक़ों से यूज़फुल है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए मैंने 8 इंच लंबाई का और 2.5 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप ले ली है और इसे मैं राइट साइड अंदर की तरफ रखकर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब हमें इसे सीधा कर लेना है और आप जो भी कलर डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं उस कलर डिज़ाइन का आपको कपड़ा लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके आप सिलाई कर लीजिए। आप इससे चाहें तो बड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं अगर आप हाथ के लिए बना रहे हैं। ये मैं रबर बैंड बना रही हूँ। मैंने इन अलग अलग कलर डिज़ाइन के कपड़ों को फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है, तो मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमें लेनी है इलास्टिक। तो मैंने पतली सी राउंड वाली इलास्टिक ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल है पतली सी इलास्टिक उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक को भी मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर ऐड कर लूँगी। तो सभी पीस के अंदर हमें इलास्टिक को ऐड कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर ना चली जाए दूसरी साइड से। तो देखिए इस तरीके से मैंने इलास्टिक को यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 मोती ले लिए हैं। अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, मोती है आपके पास या और कोई भी चीज़ें, तो उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने 2 मोती यहाँ पर दोनों साइड से ऐड करे हैं और फिर मैं इलास्टिक को यहाँ पर अच्छे से नोट लगा दूँगी। तो देखिए इस तरीके से नोट लगाने के बाद जो कपड़ा है उसे मैं मोती के अंदर पुश कर दूंगी और इसके एंड को मैं दोनों एंड को आमने सामने पकड़कर सुई से सिल लूँगी और उसके ऊपर मोती को रख दूंगी। तो देखिए ये प्यारा सा रबर बैंड हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से अलग अलग कलर डिज़ाइन के अपनी पसंदगी के मैचिंग के बना सकते हैं। एक को मैंने मोती से डेकोरेट किया है, इसके ऊपर बाहर की तरफ से छोटे छोटे मोती लगाकर मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप जैसे चाहें वैसे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आजकल तो इसे प्लेन भी यूज़ किया जाता है। इस तरीके से भी बहुत फैशन है। यहाँ पर मैंने रबर बैंड की तरह यूज़ करने के लिए इसे बनाया है। अगर आप हाथ में पहनने के लिए बना रहे हैं तो आप इस कपड़े की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और चौड़ाई 3 इंच रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये आपका बनकर रेडी हो जाएगा कपड़े की छोटी सी स्ट्रिप से। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी देखिए 16 बाय 6 इंच के ऐसे कपड़े के 2 पीस मैंने ले लिए हैं। इन दोनों को मैं सिलाई करके बीच से जॉइंट कर लूँगी। तो इस पीस के साइज़ का ही मैंने फोम और अस्तर ले लिया है और इन तीनों को जॉइंट करके मैं इस तरीके से 2 पीस रेडी कर लूँगी। उसके बाद एक और स्ट्रिप ली है मैंने जिसकी लंबाई है 23 इंच और चौड़ाई है 5 इंच और इसी तरीके से एक और स्ट्रिप भी हमें रेडी करनी है। देखिए बीच में फोम रखकर मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करके 2 स्ट्रिपें रेडी करी हैं। ये हैंडल के लिए होंगी। तो हैंडल हमें जो मेन पीस थे उसके ऊपर अटैच करना है। तो दोनों साइड से 4 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने और जो स्ट्रिप रेडी करी थी उसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेम तरीके से मैंने दोनों पीस में कर लिया। अब दोनों पीस की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ दोनों साइड में भी सिलाई करके इसे पैक करेंगे। उसके बाद एक और पीस मैंने फोम और अस्तर लगाकर रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस पीस को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ दोनों साइड कट लगाकर इसका सेंटर निकालेंगे। अब देखिए सेंटर को और जो रेडी पीस था उसकी साइड वाली सिलाई को हम इस तरीके से मैच करेंगे। दोनों साइड पर मैंने पिन लगा दी है और फिर यहाँ पर हम बीच में सिलाई करके पूरे में और इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसे मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद मैंने ली है एक ज़िप जो कि ऊपर की जो हमारी लंबाई है उसी हिसाब से मैंने ली है और इस ज़िप को देखिए एक साइड से मैं थोड़ा सा ओपन करूँगी और समथिंग 1 इंच इतनी जगह छोड़कर इसे इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है और लास्ट में 1 इंच जितना छोड़कर इसे मैंने छोड़ दिया है बाहर की तरफ। अब मैंने एक स्ट्रिप ले ली है 1.5 इंच चौड़ाई की। ये मैंने स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप को मैं ज़िप वाली साइड से अंदर वाली साइड से थोड़ी सी फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट करूँगी और पूरे राउंड में अटैच कर लूँगी।
उसके बाद इसे हम बाहर की तरफ खींच लेंगे और यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके हम ऊपर सिलाई करेंगे। तो पूरे राउंड में इसी तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद हम रनर ऐड कर लेंगे ज़िप के अंदर, जो ओपन साइड थी वहाँ से, और फिर यहाँ पर हमें ज़िप का जो एंड है उसे लॉक करना है। तो एक छोटी सी मैंने स्ट्रिप ले ली है और स्ट्रिप को देखिए ज़िप के ऊपर इस तरीके से हम लपेट लेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। स्ट्रिप की रॉन्ग साइड मैंने बाहर की तरफ रखी थी, अब बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसकी राइट साइड बाहर की तरफ आ जाएगी और डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। इसको मैंने अंदर की तरफ पुश कर दिया है, आप कैसे भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइज़ का ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो आई होप दोस्तों ये वाला छोटे छोटे कपड़ों को इस्तेमाल करने का आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके के पत्ते के शेप में कुछ ड्रॉ कर लिए हैं। ऐसे 3 पीस हमें ड्रॉ करने हैं। टोटल 6 पीस करेंगे। मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है, तो देखिए 2-2 पीस में ये 6 पीस मैंने कट कर लिए। 2 पीस के बीच में मैंने फोम रखा है और इस तरीके से सिलाई करके मैं इन तीनों पीस को जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कोई प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं लिया है, आप छोटी बड़ी साइज़ जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पत्ती का शेप ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। सिलाई करके तीनों पीस को रेडी करने के बाद इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ कलर की मैंने एक स्ट्रिप ले ली है और स्ट्रिप आप क्रॉस पट्टी लेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए इस तरीके से इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। पूरे में हम अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा कट कर देनी है और फिर इसे हम सेकंड साइड पर घुमा लेंगे और यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पत्तियाँ हमारी फिनिश हो जाएंगी। और कॉर्नर भी करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया उसी तरीके से आपको कॉर्नर भी फिनिश करना है। तो देखिए पूरी एक पत्ती मैंने रेडी कर ली, इसी तरीके से बाकी की भी मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस स्ट्रिप को ही समथिंग 12 इंच लंबाई की ये मैंने स्ट्रिप फोल्ड कर ली है और इसे एक पत्ती के जो कॉर्नर है वहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें लेनी है ज़िप आपको इसी के साइज़ की लेनी है। देखिए यहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक का मेज़रमेंट लेना है और इस तरीके से ज़िप को हम यहाँ पर उल्टी रखेंगे। जो साइड पर अब मैं सिलाई कर रही हूँ वहाँ पर मैंने ज़िप को उल्टा रखा है और इस तरीके से मैं अटैच कर लूँगी। तो अब यहाँ पर एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई। अब यहाँ पर इस तरीके से ज़िप को हम दबाते हुए भी सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ज़िप को मैंने ओपन कर लिया और दूसरे हिस्से को मैं दूसरी पत्ती के ऊपर अटैच कर लूँगी सेम तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए हम सेम तरीके से अटैच करने के बाद इसके दूसरे हिस्से को यानी कि ज़िप को दबाते हुए प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। उसके बाद आपको लेना है रनर और इस तरीके से देखिए जो दोनों ज़िप के हिस्से को पकड़ते हुए सेट करते हुए हम रनर को ऐड कर लेंगे। रनर को ऐड करने के बाद आप एक बार इसे निकाल कर फिर से डाल सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। उसके बाद देखिए इस तरीके से जो तीसरी पत्ती थी उसे हम इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे और इन तीनों को हमें इस तरीके से सिलाई करके जॉइंट करना है। तो 2 पत्तियाँ तो ज़िप अटैच होने के कारण अटैच हो गई थी। अब जो बची हुई 2 साइड है उसे हम तीसरी पत्ती के साथ सिलाई करके इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से ये हमारा डिज़ाइनर पाउच बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप बड़ी साइज़ बनाना चाहते हैं तो पत्तियाँ आपको बड़ी लेनी है ना। आसान और यूज़फुल छोटे मोटे कई चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी देखिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है 8x5 इंच के, ऐसे 2 पीस आपको लेने हैं और उसी के साइज़ का मैंने फोम ले लिया है। यहाँ पर मैंने अस्तर नहीं लिया है, आप चाहे तो अस्तर भी नीचे ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके की एक छोटी सी लेस ली है और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देंगे। दोनों साइड सिलाई कर अच्छे से मैंने लेस को अटैच कर लिया, लेकिन अभी भी ये मुझे खाली खाली सा लग रहा था। तो एक पतली सी लेस थी मेरे पास, तो उसे भी मैं यहाँ दोनों साइड पर अटैच कर लूँगी। देखिए आपके पास कोई भी साइज़ की लेस है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने एक और टुकड़ा ले लिया है लेस का 8 इंच लंबाई का और इसे फोल्ड करके मैं यहाँ पर लूप बनाऊँगी। जो लेस अटैच करी थी उसके अलावा जो दूसरा पीस था उसके एकदम सेंटर में मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब दोनों कपड़ों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रख कर यहाँ पर देखिए इसे अटैच करेंगे, लेकिन फोम है बाहर की तरफ तो वो फट जाएगा पूरा। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर फोम पर आपको सिलाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर पेपर रख दिया है और पेपर के ऊपर सिलाई करके यहाँ दोनों साइड पर मैं सिलाई करूँगी और एक साइड नीचे की तरफ
यानी कि तीनों साइड सिलाई करनी है हमें, बस एक ही साइड ओपन छोड़नी है। सिलाई करने के बाद हमें पेपर को निकाल देना है। तो देखिए मैंने पेपर को निकाल दिया है। अब हमें एक और कपड़ा ले लेना है अस्तर का, इसी के साइज़ का। ये डबल कपड़ा मैंने लिया है, तो एक साइड ओपन थी वहीं पर सिलाई करके पैक कर दिया है। अब जो रेडी पीस था उसे हम पहले सीधा कर लेंगे, और जो अभी अस्तर का पीस हमने रेडी किया उसके अंदर इसे हमें सीधा करके पुश करना है। अस्तर का कपड़ा मैंने उल्टा ही रखा है। अब इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर हम पूरे राउंड में सिलाई करके इसके दोनों के मुंह को हम जोड़ लेंगे। तो पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है आपको। और अस्तर के कपड़े को हमने दोनों साइड से नहीं सिला था, एक साइड अभी भी हमारी ओपन है, वहाँ से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करके यहाँ पर भी हम सिलाई करके इसे पैक कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब एक्स्ट्रा जो अस्तर का कपड़ा था उसे हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ इन दोनों कपड़ों को अच्छे से सेट करके पकड़ना है, और यहाँ पर भी हम पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसे प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये अच्छे से हमारा सेट हो गया। और इसके बाद आपको लेना है एक बटन। आपके पास कोई भी बटन है उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरीके का बटन है। अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप पैंट के जो बटन होते हैं ना बड़े बड़े, उसका यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब बटन को हम अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने बटन को यहाँ पर लगा दिया, और ये हमारा प्यारा सा मोबाइल पाउच या पर्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको इनमें से कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।